हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, हिंदी का अलग वीडियो में, हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 7 सेकंड के अंदर में आपको आंसर देना है। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंटूर्स रेखाएं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें आइसो हाइट, आइसो हाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आइसो बार, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, समदाब रेखाएं। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 35 क्वेश्चंस का। 35 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी है। थोड़ा सा आज का सेट जो है थोड़ा टफ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी लोग अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। कई बार मैंने आपको बताया है। देखिए, जब हमारी त्वचा सूर्य की रोशनी यानी कि धूप के संपर्क में आती है तब कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह जो हुआ था रूस में हुआ था और विजेता टीम जो रही थी उस समय कौन सी टीम रही थी, फ्रांस रही थी। ध्यान रखिएगा। 2022 वाला कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप, तो फ्रेंड्स यह कतर में होगा। कतर की राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी दोहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर वनस्पति जो है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है अल्पाइन वन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो जो लोग लाइक करते हैं उनको धन्यवाद, और जो लोग नहीं करते हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह वर्ष कौन सा था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है यह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाए तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 17 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया है जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया हुआ है। साइंस का 10 वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। 2010 से 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर किया है। छठा क्वेश्चन देखिए कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, सफ्रागेट्स मूवमेंट जो था यह महिलाओं के मताधिकार से संबंधित था।
और यह आंदोलन जो है, यह मूवमेंट जो है सफ्रागेट्स मूवमेंट, यह ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उकाई जल विद्युत परियोजना जो है, यानी कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है। राज्य अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध और संतोष ट्रॉफी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा पोलो से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार एजरा कप का आयोजन कब हुआ था? तो 1880 में किया गया था। ठीक है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वहीं अगर आपसे वाटर पोलो पूछा जाए तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स देखिए एक एक करके सभी अनुच्छेद जो ऑप्शन में है उनको डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 29 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता से संबंधित है। इसमें जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग है एक किस प्रकार का यह संस्था है? तो वित्त आयोग का गठन आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इसका जो गठन है कितने अवधि के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो है स्थापित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि रावत भाटा कहाँ है फ्रेंड्स? रावत भाटा जो है राजस्थान में है और यह कनाडा की सहयोग से स्थापित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सबसे पहले जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग? तो यहाँ पर एक एक करके मैं बताता हूँ। महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद प्रन्यास परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और उसको अनुमोदित करने की जो जिम्मेदारी है यह महासभा पर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये त्रिगवेली थे। और त्रिगवेली जो थे ये किस देश के थे? तो नॉर्वे के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 को किया गया था। कहाँ? तो नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इसकी जो सरकारी भाषा है यह फ्रेंच और अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक हैं माओ त्से तुंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माओ त्से तुंग की चर्चा पहले भी मैंने आपसे किया हुआ था। 1925 में हुनान में विशाल, हुनान में, यहाँ नाम भी मैं लिख देता हूँ, हुनान में विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम गोर्की की रचना, तो मैक्सिम गोर्की की रचना क्या है? मदर है। मदर यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद विंस्टन चर्चिल की जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है फ्रेंड्स, और मैकियावेली की द प्रिंस है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, द प्रिंस है, इंपॉर्टेंट है, सभी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। तो प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1979 को दिया गया था। और फ्रेंड्स वहीं अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की आंखों देखा गद्दर किस विद्या से संबंधित है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आंखों देखा गद्दर जो है यह विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की है। यह एक मराठी लेखक हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इनकी जो ये अनुवाद है, तो इनकी जो मराठी पुस्तक है माझा प्रवास, माझा प्रवास, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है अनुवाद है आंखों देखा गद्दर, और इसका अनुवाद किसने किया है हिंदी में? तो अमृतलाल नागर ने किया है। और यह जो आंखों देखा गद्दर है यह एक संस्मरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मी कल्चर जो केचुआ का पालन है वर्मी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत से है? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से किसका संबंध है? तो यह है रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? रूसो की है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें याकू जनजाति पाए जाते हैं? याकू जनजाति, बद्दू जनजाति, पिग्मी जनजाति, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, याकू जनजाति जो है यह पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। कांगो बेसिन में कौन पाए जाते हैं? तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। सहारा में बद्दू पाए जाते हैं, और बुशमैन जो हैं यह गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है? तो दल बदल के प्रावधान से संबंधित जो भारतीय अनुसूची है यह है कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं? यह जो है किस अर्थशास्त्री के अनुसार यह कथन कहा गया है? यह कहा है रॉबिन्सन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स अकोशिकीय जीव जो है ये विषाणु है। उसके बाद अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? तो यह कौन होते हैं? अमीबा होता है। अमीबा अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है। विषाणु जो है यह अकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रांस में का जो क्रांति हुआ था 1789 में, उसी के उपरांत जो है फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा की गई थी। यह की गई थी 27 अगस्त 1789 को। कहीं कहीं आपको 26 अगस्त भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 26 भी किसी बुक में लिखा हुआ है और किसी बुक में 27 भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में घोघा झील स्थित है। तो बिहार में घोघा झील जो है यह कटिहार में है। कहाँ है फ्रेंड्स? कटिहार में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स यह दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो अप्रत्यक्ष कर जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह कौन कौन से कर हैं? जीएसटी जो है, यहाँ पूछा गया कि नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है जीएसटी है, वेट है। उसके बाद अगर बात करें तो सीमा शुल्क है, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। और प्रत्यक्ष कर जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है और उपहार कर है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें से निगम कर नहीं है, निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? देखिए, यहाँ प्रोटीन पूछा गया है। वहीं अगर आपसे विटामिन पूछा जाता तो विटामिन के होता। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। लेकिन प्रश्न में आपसे प्रोटीन पूछा गया है, तो यह प्रोटीन है
फ्राइविनोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइविनोजन का निर्माण जो है लीवर में होता है। हिपेरिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन का भी निर्माण लीवर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से जो होती है वह किस कारण से होती है शीतकालीन वर्षा। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इंसुलिन के अतिस्रवण से, यानी कि अधिक जब इंसुलिन का स्राव होगा तो इसके कारण से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन के अतिस्रवण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इंसुलिन का अगर कम स्रवण हो तो कौन सी बीमारी होगा, मधुमेह होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा होता है और हाइपोथायरिज्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म से आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखिए लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए विचलन सबसे कम किसका होगा, तो लाल रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैगनी रंग का सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक विचलन किस में होगा, वैगनी रंग में होगा। अगर यही पूछा जाए अधिकतम विचलित कौन होता है, तो वैगनी होता है। न्यूनतम कौन होगा, तो लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ठीक है, यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। प्रश्न में आपसे दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी जो है यह डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो तोड़ा जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, टेलीविजन का आविष्कार जो है जेएल बेयर्ड ने किया था। ठीक है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। जेवी डनलप ने रबर टायर का जो है आविष्कार किया था, और बैरोमीटर का ई टोरिसली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि खसरा रोग का कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स, खसरा रोग जो है यह किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था। तो हर्षचरित किसकी रचना है, वान भट्ट की। वान भट्ट जो थे ये हर्ष के यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी हर्षचरित के अनुसार जो हर्ष का मंत्री परिषद था उसमें अश्व सेना का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, वह कुंतल कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष का जो प्रधान सचिव होता था वो कहलाता था भंडी। ठीक है, और प्रधान सेनापति जो होता था वो सेनाद कहलाता था। गज सेना का जो सेनापति होता था वह स्कंदगुप्त कहलाता था, और अश्व सेना का जो सेनापति था वो कुंतल कहलाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दंडी जो थे यह पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। उसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न है और जैन धर्म का भी त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। तो देखिए सम्यक दर्शन जो है यह जैन धर्म का त्रिरत्न में शामिल है। वहीं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो सम्यक दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया था। तो लघु गणक जो है यह नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 44 में क्या है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। उसके बाद आर्टिकल 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। 39 नंबर देखिए, वर्तमान में
भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यहाँ शक्तिकांत होगा, शशि नहीं। शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के प्रेजेंट में गवर्नर हैं और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1939 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1939 में जो त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको अभी कमेंट करके बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपना स्कोर साथ ही साथ आप लोग अपना कमेंट कर दीजिए कि क्या आपने 30 पार कर लिया है या 30 से आपका कम स्कोर है।